वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, हमेशा हमने पहले परमेश्वर का अनुग्रह आशीष हमने देखी है। हमारे तरक्की, हमारे लिए बंद दरवाजे खोलना, निराशा में आशा जगाना, ये है परमेश्वर की आशीष। लेकिन परमेश्वर हमें आने वाले दिन में अभूतपूर्व आशीष देंगे, ऐसा आशीष जो हमने पहले नहीं सोचा। आने वाले दिन में हमें मिलेगा न नापा जाने वाला असीमित आशीष। हाँ, असीमित आशीष हमें मिलेगा। बाइबल में पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री में कि आशीष परमेश्वर की महानता है, महानता की आशीष है। पौलुस कहता है मैंने सीमित सामर्थ्य देखी है, लेकिन हम सब देखने वाले हैं परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य, परमेश्वर की असीमित आशीष। परमेश्वर हमारे लिए महान काम करने वाले हैं और हम परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की भलाई देखेंगे। हम देखने वाले हैं अभूतपूर्व अनुग्रह। दूसरे शब्दों में कहे, अब आपको तैयार होना है परमेश्वर की अभूतपूर्व भलाई देखने के लिए। आपने भूतकाल में परमेश्वर का अनुग्रह देखा होगा, लेकिन अब आपको तैयार होना होगा परमेश्वर की भलाई देखने के लिए, भविष्यकाल के लिए, अभी के लिए। अभी तक आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन अब आपको देखना मिलेगा महान, अभूतपूर्व, बेहतर परमेश्वर आपको भलाई दिखाने वाले हैं, ऐसे तरीकों से जो आपने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु की आशीष हमको अभी से शुरू हो जाएगी, अभी से हम देखने लग जाएंगे, हम जब विश्वास करेंगे। अब हमें परमेश्वर को प्रार्थना करना है, अब हमें धन्यवादी बनना होगा। इसलिए हमें हर रोज़ सुबह, हम हर रोज़ सुबह उठकर प्रभु को धन्यवाद कहेंगे और कहेंगे प्रभु धन्यवाद आपके अभूतपूर्व अनुग्रह के लिए। हाँ, अनुग्रह घोषित कर दे अपने आप पर, अपने परिवार पर। और अनुग्रह पाने के बीच घोषित करना काफ़ी नहीं है। ये शब्द हमें हमारे विश्वास को जीवन देता है। कुछ बढ़िया हो जाता कि आप कहते हैं कि मैं अपेक्षा करती हूँ अद्भुत अनुग्रह की। कुछ लोग का उल्टा कहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे नकारात्मक सोचते हैं कि मुझे अच्छी आशीष नहीं मिलेगी, अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा, मेरे लिए कुछ नहीं होता। लेकिन कभी ये समझते नहीं है कि अपने शब्दों में अपने जीवन को वो समित कर रहे हैं। हाँ, अपने शब्दों से अपने जीवन को वो समित कर रहे हैं। अगर आपका मुंह गरीब है तो आपका जीवन भी गरीब है। आपका मुंह तंदुरुस्त है, सुखी है, तो आपका जीवन भी तंदुरुस्त है और सुखी है। और हार पर अपना मुंह बंद करे और विजय के बारे में बोलना शुरू करे। कभी हार होगी ऐसा हमें नहीं बोलना, हमेशा विजयी होना है ऐसा बोलना है। अच्छा होगा मुंह खोलने के और कहे परमेश्वर की आशीष मुझे मिली है, परमेश्वर की आशीष हमारी पीछा कर रही है। हाँ, परमेश्वर का आशीष हमारे पीछे दौड़ रही है, ऐसा हमें बोलना चाहिए। मैं अपनी जगह पहुंच गई हूँ और ऐलान करे कि परमेश्वर ने अनुग्रह मेरे पर, मेरे परिवार पर आ रहा है। अगर आपको अच्छा स्थानों पर पहुंचना है तो आपके लिए दरवाजे खुले जो आपके अपने बल पर नहीं खोल सकते। आपको ज़रूरत है तरक्की की, अच्छे ब्रेक की, दिव्य कनेक्शन की, अनुग्रह जो अपने अतीत में देखा होगा। अगर आप इसमें अपना विश्वास डालेंगे और यकीन करेंगे, अद्भुत अनुग्रह और अद्भुत बातें आप देखेंगे। परमेश्वर आपको इतना ऊंचा ले जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा और कहेंगे वाह परमेश्वर आपने मुझे इतना ऊंचा उठाया, प्रभु आपका धन्यवाद। बाइबल में निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने कहा मैं महान कार्य करूँगा जो मैंने इस पृथ्वी पर लोग देखेंगे परमेश्वर के कितने महान काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत कार्य करने वाला हूँ। और आप अपनी आत्मा में जड़ पकड़ लेते क्यों नहीं है? क्यों कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हमेशा जीवन में ठान ले, अपने दिल में सोच ले कि प्रभु हमेशा हमारे लिए
अद्भुत काम करने वाले हैं और हमको बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं जहां हमने कभी सोचा नहीं है। जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत करने वाला हूँ, अद्भुत यानी असाधारण, अद्भुत साधारण के विरोध है। कहने का मतलब परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाले हैं हमारे जीवन में जो हमने पहले कभी नहीं देखा। कुछ साल पहले परमेश्वर ने आपको आशीष दी थी, आप आभारी है, खुश है और कहे बढ़िया है, उत्साही होना चाहिए। बड़ी बात इसी साल कर रहे जो उन्होंने पिछले साल की थी, आप आभारी है और आप चौंकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले भी आपके लिए किया है। परमेश्वर कर रहे हैं कुछ अद्भुत करने तो बात करते हैं, अद्भुत अनुग्रह की परमेश्वर के पास आपके लिए भविष्य के लिए है। हाँ, परमेश्वर के पास आपके लिए भविष्य का अद्भुत अनुग्रह परमेश्वर के पास आपके लिए है। वो पीछे छोड़ देगा जो आपने अतीत में देखा है। परमेश्वर के पास अपने लिए अतुल्य आशीष है, हमारे लिए ऐसी तरक्की जिसका कोई मुकाबला नहीं, जो हमें चौंका देगी। अब आप पीछे नहीं देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। परमेश्वर ने अतीत में मुझे असीम आशीष दी है, तरक्की दी है, अनुग्रह दिया है, कुछ महान अपेक्षा भी हमने की है। परमेश्वर ने अतीत में महान बातें भी की हैं। कैसे लोगों ने सीमित कर दिया है, हाँ, कुछ लोगों ने ऐसे सीमित कर दिया है, ऐसी बातें कह के बाइबल में भजन संहिता की किताब में ये बताया गया है। परमेश्वर इज़राइलियों के जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहते थे। वो उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाना चाहते थे, एक देश जो जहां उन्होंने आज तक देखा था। आज ये जब वो देश में गए जासूस, तो वो देश से वापस जब जासूस आए तो उन्होंने कहा कि वहाँ ऐसे फल सब्जी है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। बढ़िया और बेहतर, ये परमेश्वर का सपना था कुछ अच्छा करने का, लेकिन उनकी समस्या थी, इज़राइलियों की वो समस्या थी कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। हाँ, और उन्होंने अपने शत्रुओं को हरा सकते ऐसे नकारात्मक हो गए, कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु परमेश्वर की विरोध कुड़कुड़ाने लगे और इस्राएलियों प्रतिज्ञा के देश तरफ पहुंच नहीं पाए। ये बात बताती है कि ये रोक सकती है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हम कैसे कह सकते हैं हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं, सीमाएं सीमित क्यों हम करते हैं ऐसा बोल के। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ अच्छा करे तो परमेश्वर के साथ आपको सहमत होना पड़ेगा और कहना होगा कि हे प्रभु, भविष्य में मेरे लिए कुछ अद्भुत होगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कहना शुरू करें, परमेश्वर मेरे जीवन में किसी अच्छे जीवन साथी को ला रहे हैं। एवरेज का भरोसा ना करें, 100 मिलेगा ऐसे नहीं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ बहुत बड़ा है। कोई है जो आपकी सांसों में बस जाएगा, जिसके बिना आप और आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने उनके साथ किया जो हमारे साथ भी करेंगे। हम संतुष्ट और आलसी नहीं होना है, हमें आलसी तो बिल्कुल नहीं होना है। परमेश्वर के साथ विश्वास में बने रहे। परमेश्वर के साथ आपके भविष्य के लिए जो है, जो आपको चौंका देगा। आपने कहा परमेश्वर की भलाई देखनी है, लेकिन आपके लिए और अद्भुत आशीष प्रभु के पास है, हद से ज़्यादा है। प्रभु की हमारी आशीष प्रभु के पास हद से ज़्यादा है, परमेश्वर के पास ज़्यादा है, जो हमारी ओर परमेश्वर हमारी ओर हमारे परमेश्वर की ओर ला रहे हैं। मैं यहाँ एक साक्षी बोलूँगी कि एक महिला को कैंसर की बीमारी थी। उसने एक डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट करवाया, देखा, वो निराश हो गई। डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो निराश हो गई। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसने बहुत प्रेयर किया, प्रभु को प्रार्थना किया। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई तो दूसरे डॉक्टर ने दूसरे रिपोर्ट करवाए और उसमें देखा तो दूसरे डॉक्टर ने कहा कि ये पहले रिपोर्ट में जो ट्यूमर दिख रही थी, लेकिन अभी दूसरे रिपोर्ट में ट्यूमर नहीं दिख रही है। मतलब प्रभु ने उनके लिए अद्भुत किया जो उन्होंने सोचा नहीं था। उनको कैंसर की बीमारी में से परमेश्वर ने चंगाई दी। हाँ,
चंगाई दी कैंसर से, ये परमेश्वर की हद से बाहर वाली महानता है। कुछ लोग विश्वास करेंगे और कुछ लोग चमत्कार को भी मानेंगे नहीं, ऐसा है कुछ लोग। जब परमेश्वर लाल समुद्र को बांध दिया, इस्राएल लोग उनमें से गुजर कर निकल गए, लेकिन कुछ स्कॉलर ने कहा, कुछ लोग कहते हैं इस समय उस जगह पानी सिर्फ 10 इंच ही होगा, गहरा नहीं होगा। लेकिन पानी गहरा होगा नहीं, लेकिन लहरें, पवन की लहरें, हवा की लहरें समुद्र को बांध दिया होगा, ऐसे सब लोग सोच रहे थे। लेकिन आप सोचो, जब इज़राइल की सेना निकल गई उसके बाद फिरौन और उनके सारी सेना, उनके सारे हट्टे कट्टे जवान सैनिक, हाथी घोड़े, अस्त्र शस्त्र सब उन पे डूब गया। तो ये पानी में सब डूब गया। तो मैं विश्वास करती हूँ मेरे लिए परमेश्वर ऐसा अद्भुत और असाधारण जो पहले हमने कभी नहीं दिखा वैसा करेंगे, आपके लिए भी और हमारे लिए, सब के लिए। बाइबल में यीशु ने कहा यूहन्ना 14 और 12 में, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो भी यही काम करेगा। हाँ, जो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम भी प्रभु यीशु के जैसे काम करेंगे। जब यीशु पृथ्वी पर थे तो बहुत चमत्कार किए, उन्हें लोगों को चंगा किया, पानी को दाखरस बना दिया, खाना कई गुना बढ़ा दिया, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को चंगा किया बार बार। हाँ, फिर भी यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करोगे तो इससे भी महान चमत्कार दिखाऊंगा। देखो, प्रभु ने इतने बड़े चमत्कार किए, लेकिन अब भी हमें बोल रहा है कि इससे भी चमत्कार मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पुराने नियम में प्रभु ने कहा अद्भुत बातें, और नए नियम में प्रभु यीशु ने कहा महान बातें। दोनों करते हैं। तैयार हो जाओ अद्भुत अनुग्रह के लिए जो आपने पहले कभी नहीं देखा। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो आपको अंदाजा नहीं है। वो परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत योजना बनाई है, आपके जरिए उनको महिमामंडित करना है, हमारी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर के लोगों हमारी महिमा के लिए नहीं। जब आप अपने सीमाएं हरा देते हैं सीमाएं, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसे काम करता है और वो प्रभु की महिमा मंडित होती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यहोशू ने किया। एक दिन वो महान युद्ध लड़ने जा रहा था अपने कुछ चंद साथियों को लेकर, शत्रुओं के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी। सूर्य अस्त हो रहा था। यहोशू जानता था कि अगर ये काम खत्म अभी नहीं किया तो शत्रु दोबारा वापस आ जाएंगे। उसके विरुद्ध दिन का उजाला भी उसको चाहिए था। बहुत लोगों ने सोचा यह कारगर नहीं हुआ, बुरा हुआ, मुझे और समय चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। लेकिन यहोशू निडर था, वो डरने वाला नहीं था, अविश्वासी नहीं था। उसने सूर्य को देखा और कहा, सूर्य तुम अभी उधर ही ठहरे रहो, मुझे दिन का और उजाला चाहिए। शास्त्र में लिखा है सूरज उधर ठहर गया किसी एक व्यक्ति के विश्वास के कारण। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जो खड़े थे उनके साथ वो आश्चर्यचकित होकर सब ऐसी जगह आने वाले हैं, ऐसे सोचने लगे कि ये कितना महान काम किया यहोशू ने। परमेश्वर के लोगों, जब आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत अनुग्रह और आपको महान काम करना दिखाना चाहते हैं, तो आप में अद्भुत कार्य और अद्भुत साहस आपके दिल में आ जाएगा और आप मांगोगे, उससे भी बढ़कर प्रभु आपको देंगे। यही बात एक माँ ने की। हाँ, एक माँ ने की। जब उसका बेटा राह भटक गया, बिल्कुल एक अलग राह पर चला गया, वो बेटा जेल से अंदर बाहर आता रहा, हर वक्त वो नीचे गिरता रहा अपनी माँ का दिल तोड़ते हुए। माँ ने उस बेटे के लिए प्रार्थना की, विश्वास किया, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। वो बेटा अब हमेशा के लिए नशे में रहने लगा, वह डिप्रेशन में रहने लगा। एक बार सोचा
वो बेटे ने कि मैं आत्महत्या कर लूँ। उसने आत्महत्या के लिए दवाई हाथ में ली खाने के लिए, लेकिन किसी ने ज़ोर से कहा आत्महत्या मत कर। हाँ, किसी शक्ति ऐसी थी जिसने उसको कहा, कोई स्ट्रॉन्ग शक्ति ऐसी थी जिसने उसे कहा पीछे से कि उसे पीछे से खींच रही थी। वो शक्ति थी जो उसको पीछे खींच रही थी और कहा बेटा आत्महत्या नहीं करना है, और वो आत्महत्या नहीं कर पाया। उसे पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। उसने सोचा कि मैं मर जाऊं पहले, फिर उसने कहा कि मैं पहले मर जाता हूं, लेकिन उसके पहले मैं चर्च जाऊंगा। और वो किसी तरह चर्च आ पहुंचा, सबसे आगे आके चर्च में बैठा। उसको पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। उसको ऐसा प्रेम का अनुभव हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। चर्च में बैठे जैसे लग रहा था कि सारी जंजीरें उनकी शरीर की टूट रही है, सारे बंधन उसके शरीर के टूट रहे हैं। एकदम भयानक उसे बहुत अच्छा लगने लगा। चर्च पूरा होने के बाद उसे बहुत अच्छा लगने लगा। चर्च पूरा होने के बाद अपनी गाड़ी की ओर गया, लेकिन फिर वो वापस चर्च में आया। उसने घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया। कहा प्रभु मैं जैसा हूँ आप मेरा स्वीकार करें और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और वो वापस घर आया और अपनी माँ से कहा कि माँ मैं चर्च में गया था और मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। उसकी माँ को हैरानी हुई, सरप्राइज हुआ और प्रभु को कहा धन्यवाद प्रभु कि तूने ऐसा पहले कभी नहीं दिखा, ऐसा दिखाया। उस दिन से उस बेटे की शराब की लत से छुटकारा मिल गया और फिर उसने अच्छा काम करना शुरू किया, लोगों को मदद करना शुरू किया, प्रभु में रहना शुरू किया, चर्च जाना शुरू किया। और फिर वो लोगों को बताने लगा कि परमेश्वर ने उसके जीवन में पहले क्या किया, उसके जीवन में अभी क्या कर रहे हैं। उसी तरह आप भी अपने परिस्थिति बदलने के लिए राह देख रहे हैं तो निराश मत होइए। प्रभु खत्म करेंगे जो उन्होंने शुरू किया है। परमेश्वर के पास अतुलनीय असाधारण है जो हमारी ओर आ रहा है। प्रभु के पास हमारे लिए असाधारण है, अतुलनीय है, अद्भुत अनुग्रह है जो परमेश्वर से हम सब की ओर अभी से आ रहा है। सफलता है वो, बहाली है वो प्रभु की तरफ से हमारी ओर और हमारे परिवार की ओर आ रहा है। तो आपने पहले कभी नहीं देखी। परमेश्वर हमारे साथ बने रहे अतीत में, लेकिन अब हम उनकी महानता की ओर आ रहे हैं और प्रभु की महानता की ओर हम जा रहे हैं। महान अभिषेक की ओर, प्रभु के महान अभिषेक की ओर, महान विजय की ओर, महान सामर्थ्य की ओर अपना विश्वास आप बनाए रखें। परमेश्वर के पास आपके लिए आश्चर्यजनक अनुग्रह है। हाँ, परमेश्वर के पास हम सब के लिए आश्चर्यजनक अनुग्रह है। आपसे भी कह रहे हैं जो उन्होंने मूसा को कहा था। हाँ, वो हमसे भी कहते हैं कि जो उन्होंने मूसा को कहा था। मूसा को कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत करने वाला हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। अब हम परमेश्वर के साथ सहमत हैं। हर रोज़ सुबह हम उठते हैं, कहे धन्यवाद प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। धन्यवाद आपका असीमित हद से ज़्यादा सामर्थ्य की महानता के लिए। अगर आप उससे प्रार्थना करेगी तो ये यहाँ आके वहाँ आके खड़े हो जाएंगे जहाँ आश्चर्यचकित होगा और आप कहेंगे वाह प्रभु मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा और क्या है अद्भुत अनुग्रह हमारी ओर आता हुआ हम देख रहे हैं। तो ये है परमेश्वर में बने रहने की और प्रभु का अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत दैवीय बहाली और अद्भुत विश्वास रखने की बहाली। ये सब कुछ हम परमेश्वर की ओर से हमारी तरफ अभी आ रहा है। प्रभु की आशीषें हमारा पीछा कर रही है, प्रभु की आशीष हमारे पीछे दौड़ रही है, लेकिन उसके लिए हमें हर रोज़ प्रार्थना करना होगा। हमें प्रभु को हर रोज़ धन्यवाद कहना होगा, प्रभु की स्तुति आराधना करनी होगी, प्रभु के वचन पढ़ने होंगे, प्रभु के महिमा के काम करने होंगे। गलत काम, गलत पाप हमें छोड़ देना होगा। हमें पवित्र प्रभु यीशु में ढकना होगा, लहू में ढकना होगा और प्रभु की महिमा करनी होगी। तभी ये सब आशीषें आज हम पर
और हमारे परिवार पर, आपके परिवार पर हमेशा के लिए बहती रहेगी। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर करना, परमेश्वर के लोगों आशीष देंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। प्रभु यीशु की दासी वासंती।